गुड मॉर्निंग ऑल और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत प्यारे से दिन में। आज मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ चुका था, 6:30-7 बजे के अराउंड। बट उसके बाद ऐसे ही अपने रूम में थोड़ा बहुत काम करना और बाकी की चीज़ें देखना, और ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा लेट हो गया है। तो करंटली अभी 9 बज रहे हैं और ये होने वाली है मेरी आज की पहली मील। 3 पूरे होल एग्स और 3 केले और साथ में 1 कप कॉफ़ी। इसकी बहुत ज़रूरत होने वाली है क्योंकि आज ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम है। जो भी व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं घर से काम करता हूँ, तो ये मेरा सेटअप है, ये चेयर है मेरी। और हाँ, एक चीज़ को लोअर बैक में और अपनी अपर बैक में स्ट्रेन होने की वजह से मैं 2 दिन से नीचे ही सो रहा था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है आज ट्रेनिंग की वजह से। क्योंकि मैं बैक टू बैक काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग कर ही रहा था और हैवी लोड और हैवी ड्यूटी के साथ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कोई इंजरी है, सीरियस इंजरी, बट हाँ, बॉडी को रेस्ट और एक बॉडी की वो स्ट्रक्चर्ड वे में एक पेन होता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब कभी पहले मैं डेडलिफ्ट किया करता था, तो जिस दिन मैं डेडलिफ्ट करता था उस दिन मेरा ये था कि मैं सिर्फ ज़मीन पे ही तकिया बिछा के सो जाया करता था। तो सेम चीज़ मैंने बैक डे हैवी किया था, तो उसकी रिकवरी के लिए मैं नीचे सो जाता हूँ। अगर आपको भी ऐसे ट्राई करना है तो एक बार ट्राई करिए, आपको बेटर फील होगा। आज मुझे अपने ऑफिस का एक सॉलिड सा काम भी निपटाना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको 12:30 और 1 बजे के अराउंड तक मैं निपटा लूँ। अभी 9:30 हो रहे हैं, तो बैक टू बैक 2-3 घंटे काम करके उसको कम करेंगे, यानी कि ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एंड टिल एंड ऑफ द डे अपनी रिपोर्ट देखिए, उस काम को करेंगे हम लोग फिनिश। उसके बीच में हम लोग निकालेंगे अपने लिए जिम का टाइम और साथ साथ में डाइट का टाइम। मैं मॉर्निंग बॉडी वेट कंडीशन भी दिखाता हूँ, बॉडी की कंडीशन कि विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइजेज बॉडी पे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। एनीवेज, बाइसेप्स मैंने काफ़ी आर्म्स पे मैंने काफ़ी वर्क किया था इस साल के स्टार्टिंग से ही, और उसके रिजल्ट काफ़ी ऑप्टिमल और काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। मैं प्लान जो है, जो आप मेरी वीडियोज़ में देखते हो, वही सब प्लान फॉलो करता हूँ। और बाकी मैं आपको बॉडी कंडीशन दिखाता हूँ। पहले मुझे फ़ोन कहाँ रखना पड़ेगा, ये है। मेरे को शोल्डर्स पे काम करना है क्योंकि चेस्ट और शोल्डर का रेशो इतना प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला भी था अपनी पहले वीडियोस में कि मुझे शोल्डर्स पे काफ़ी बढ़िया काम करना है। उसके अलावा अगर मैं अपने आर्म्स और चेस्ट की बात करूं तो वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, और साथ साथ में कोर भी काफ़ी बेटर हो रहा है। मैं अपने फ़ोन को यहाँ रखता हूँ कहीं। तो भाई, ये है कोर। मैं पहले जब ट्रेनिंग किया करता था तो मैं कोर बिल्कुल ट्रेन नहीं करता था। अब मैं कोर पे ध्यान लगे देने लगा हूँ, तो मेरा कोर भी काफ़ी अच्छा विजिबल होने लगा है। ये मेरी करंट फिजिक है मॉर्निंग, कि मैं सुबह बिना पंप करे अपनी फिजिक में ऐसा दिखता हूँ। तो इस पे और काम करना है। शोल्डर्स काफ़ी अच्छे विजिबल करने हैं, फोर आर्म्स थोड़े वीक हैं और इनको ट्रेन करने के लिए मैं आजकल काफ़ी फोकस कर रहा हूँ। तो यस, ये हो जाएगा। ट्राइसेप्स सही चल रहे हैं एंड बैक की कंडीशन दिखा रहा हूँ। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था ना, मैं पहले ट्रेन करता था, तो बैक डे मेरा फेवरेट डे हुआ करता था। तो उस टाइम पे मैं जब बैक ही मारता था। क्योंकि भाई, जब हम लोग न्यू जर्नर्स होते हैं तो कुछ आइडिया नहीं होता कैसे कैसे करना है। शुरू के 1-2 महीने जिम तो मैंने ऐसे ही किया है, बिना किसी की हेल्प किए, सिर्फ ये वीडियोज़ वगैरह देख के। फिर बाद में वो एक अंकल आते थे, तो उनके साथ मैंने जिम स्टार्ट करना शुरू किया था। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ये सब चीज़ें आपके साथ हो, तो बस डाइट बढ़िया रखो। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भी मेरे स्टूडेंट व्यूअर्स हैं कि भाई आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, आप नेचुरल पनीर, चिकन और एग से अपना प्रोटीन पूरा करो। फालतू की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि प्री वर्कआउट हो गया, BCAA हो गया। इसके बिना भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। हाँ, आपके पास पैसा है, इफ़ यू आर अर्निंग बाय योर ओन, कुछ सेव कर रहे हो अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपने पैशन के लिए, तब भले ही यूज़ करो। बट उसके अलावा मैं मांगता नहीं हूँ कि ऑप्टिमल है। मैं प्री वर्कआउट इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि भाई मेरे को पूरा दिन काम रहता है, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, फिजिकली भी हो जाता हूँ जब मैं चेन्नई रहता हूँ। घर पे तो चलो कोई नहीं, बट चेन्नई में मेरे को नीड पड़ती है, क्योंकि भाई फिर वो जर्क ऑफ मिल ही नहीं पाता है, बॉडी पुश ही नहीं कर पाती है। आजकल वर्कआउट करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा मेरे को आने लगा है। उसका रीज़न है आप लोग, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स। चलिए करते हैं अपने इस डाइट को ख़त्म। 3 पूरे होल एग। आज मैं योग भी खाऊंगा क्योंकि ये 3 ही अंडे हैं। अगर मैं 4 या 5 खाता हूँ तो मैं योग निकाल देता हूँ, बट हाँ, मैं इसका योग भी खा लूँगा। आज सुबह सुबह का टाइम है। और 3 पूरे केले। उसके बाद जो घर का ब्रेकफास्ट नॉर्मल वो मैं खाऊँगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब ब्रेकफास्ट अच्छा होता है, यानी कि कोई अच्छी सब्ज़ी होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज की सब्ज़ी बेकार है, सारी सब्ज़ी अच्छी होती है, बट हाँ, जिस दिन सब्ज़ी मुझे सही नहीं लगती, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, तो उसके अलावा मैं अंडे और ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर या फिर केले अपने ऑप्शन में रखता हूँ। ये ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, हम हैं इंडियन डाइट वाले। तो भाई, इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं करूँगा अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट, थोड़ा गैप लेके फिर निकलेंगे हम लोग अपने जिम के लिए। और उस दौरान आपको बताया ना कि ऑफिस का काम भी करना है, और मुझे अपनी ये क्विल्ट भी तय करके लगानी है और हल्का सा रूम को सेट करना है, थोड़ा सा फैला हुआ है। ठीक है, फिर
मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि आज की वर्कआउट की स्प्लिट। बज चुके हैं 12 और ऑफिस का काफ़ी कुछ काम करने के बाद लगी है दूसरी मील की भूख, जो कि मैं ब्रेकफास्ट ही करूँगा। तो मम्मी ने बनाई हुई है कटहल की सब्ज़ी और रोटी, तो 2 रोटी और कटहल की सब्ज़ी के साथ। और जिम जाने से पहले मैं देखता हूँ मैं क्या खाऊँगा, इधर ये स्वीट कॉर्न खाऊँ या फिर कुछ और, या फिर मेरे पास एक प्रोटीन बार भी पड़ी हुई है, तो वो प्रोटीन बार खाऊंगा, जो कि मेरा दोस्त अदनान ने उसने ऑर्डर करके दी थी बेंगलुरु की जीत के लिए। तो ई साल कप नमदू, तो 2 गैटरेट और एक प्रोटीन बार कल उसने ऑर्डर करी थी ब्लिंकिट से मेरे लिए, तो शाउट आउट टू हिम। करते हैं अपना दूसरा मील, नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट, और फिर थोड़ा देर रेस्ट करके 1:30 से 2 बजे के अराउंड मैं जिम के लिए निकलूँगा। ये पीछे कुछ ट्रॉफीज़ और सर्टिफिकेट्स हैं। तो भाई तुम्हारा भाई सिर्फ जिम में ही नहीं, पढ़ाई में भी सही था अपने कॉलेज टाइम पे, अपने स्कूल टाइम पे, तो रिकॉर्ड्स है भाई। चलो भाई, नॉर्मल सी रोटी आधी तो खा ली है, आधी बची है, 2 रोटी और कटहल की सब्ज़ी थोड़ी सी। ऐसे ही है, मतलब मैं तो स्टार्टिंग से कहता हूँ कि भाई बॉडी बिल्डिंग को इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ भाई, कि भाई मुझे सिर्फ ओट्स ही खाने हैं सुबह, या मुझे अंडे ही खाने हैं तो वही खाता रहूँगा। खाओ वो भी खाओ, बट उसके अलावा ये डाइट भी खाओ यार। ज़रूरी नहीं है कि भाई वो बड़ी कूल दिखने वाली मील खाओ आप, इससे भी काफ़ी फ़र्क दिखता है। अभी ऐसा लग रहा होगा मैं क्या मील ले रहा हूँ, बट अभी जब 2 घंटे बाद जब आप मुझे जिम में देखोगे ना, जब मैं ये टी शर्ट उतारूँगा मेरी मसल्स पम्प्ड अप हो जाएगी, जब आप मेरी बैक की डेफिनेशन देखोगे, बाइसेप्स की और रेड डेल्ट की डेफिनेशन देखोगे, तब आपको खुद को लगेगा भाई कि ऐसा कैसा पॉसिबल है। भाई ये सब चीज़ें पॉसिबल है, बस बॉडी बिल्डिंग मांगती है टाइम। तो थोड़ा मतलब ये भी है कि हाँ, डाइट भी मैटर करती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई बिल्कुल नहीं करती है, डाइट मैटर करती है और काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन कुछ फैंसी ही खाओ, क्योंकि ये मेरा ऑक्यूपेशन थोड़ी है। मुझे बस फिट रहना है, अपने आप को बढ़िया दिखना है और अपने आप को स्ट्रेंथ फील करानी है। कुछ लोड डालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये खाओ भाई। मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि भाई दाल खाओ, दाल दिन में मेरा फेवरेट मील दाल चावल और आलू की सब्ज़ी होती है, और या मैं चिकन राइस खाता हूँ या एग फ्राइड राइस खाता हूँ, नॉर्मल ही चीज़ें खाता हूँ। तो इस मील को ख़त्म, और फिर थोड़ी देर में कपड़े चेंज करके हम लोग जिम के लिए निकलने वाले हैं। एक चीज़ पे मैं हमेशा फोकस करने को कहूँगा आप लोगों को, वो है आपका वाटर इनटेक। पानी एक सबसे सस्ता रिसोर्स है बॉडी बिल्डिंग का और सबसे किफ़ायती। तो भाई पानी सबसे ऊपर रखना भाई, 3 4 5 लीटर तो दिन का भाई रखना ही रखना अपनी पीक पे। पानी मत पीना छोड़ना, वो सबसे सस्ता होता है, डाइट कह सकता हूँ या फिर एक सब्स्टिट्यूट कह सकते हो आपकी बॉडी का। वाटर इज़ एनर्जी, और पानी तो भाई रखना ही रखना पीक पे भाई। एकदम बढ़िया से मैं नहा धो लिया हूँ और फ्रेश अप हो गया हूँ। अजीब सा है ना कि मतलब लोग जिम से आके नहाते हैं, मैं जिम जाने से पहले नहाता हूँ, क्योंकि मैं दिन में नहा लेता हूँ, फिर शाम को आऊँगा तो लेट हो जाती है। तो जिम से आता हूँ तो मैं हाथ मुँह अच्छे से पैर वगैरह धो लेता हूँ। एनीवेज, बट मेरी आदत है कि मैं जिम से पहले जब भी जाता हूँ तो मैं जिम नहा के ही जाता हूँ। काम वाम काफ़ी था, उस सब काम को निपटाया, एक मील ले ली, मैंने वे पी लिया। तो एक और चीज़ बताता हूँ आपको, कभी कभी मैं ड्यूरिंग वर्कआउट क्रिएटिन का नहीं लेता हूँ, तो अगर मैं प्री वर्कआउट प्रोटीन पीता हूँ तो मैं उस प्रोटीन में 1 स्कूप क्रिएटिन का भी डाल देता हूँ, जो कि फिर थोड़ा सा यू नो व्हाट गेनिंग का काम करता है। तो ये फॉर्मूला भी आप ट्राई कर सकते हो कि क्रिएटिन मिला दो अपने प्रोटीन के स्कूप में, और तब आप यूज़ कर सकते हो। पहनते अपनी बढ़िया सी टी शर्ट, आज मैं पहनूंगा फॉर की कंपटीशन टी शर्ट और फॉर की स्ट्रिंगर्स, मुझे काफ़ी बढ़िया फैब्रिक लगते हैं इनके। तो मैं मोस्टली जो मैं जॉगर्स हैं वो तो मैं वॉन्कर्स के पहनता हूँ, और जो मेरे अपर हैं वो मैं फॉर के पहनता हूँ। तो कपड़े चेंज करते हैं और फिर वर्कआउट करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में जाते जाते हम लोग इस प्रोटीन बार को भी ख़त्म कर लेंगे। हेडफोन्स भी चार्ज करने के लिए लगा दिए थे, तो ये है मेरे हेडफोन्स। जस्ट अ क्विक थ्योरी बिहाइंड दिस हेडफोन, मैंने जब जिम स्टार्ट करी थी तभी ये हेडफोन लिए थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराने हो गए हैं, बट स्टिल दे आर वर्किंग। तो ये बोट के हैं, 6 साल हो गए हैं इन्हें यूज़ करते करते और मुझे ट्रेनिंग करते हुए भी, और दोनों ही अब तक सपोर्ट कर रहे हैं। इन द सेंस मेरे जॉइंट भी और ज़्यादा मेरे हेडफोन भी। और इस मज़े की इसकी बात ये है, मैं बस इसको एक दिन चार्ज करता हूँ और ये पूरा हफ्ता चलता है, यानी कि 1 वीक चलता है, तो इसका इतना सॉलिड बैटरी बैकअप है। एनीवेज, मैं आजकल शूज़ पहन के जिम नहीं जा रहा हूँ, स्लीपर्स में जा रहा हूँ और सॉक्स लेके जा रहा हूँ। तो मैं वहीं पे जाके मैं सॉक्स में ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता है सॉक्स पे बेयर फुट ट्रेन करने पे। मानता हूँ कि एक सेफ्टी कंसर्न है, बट सही लगता है। तो कीपिंग सेफ्टी इन माइंड कि आप भी अगर नंगे पाँव कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि कहीं पे प्लेट्स या डंबल के बीच में आपका पाँव ना फंस जाए। सेफ्टी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। और ये है गिटार, मैं कभी कभी गाने गाता हूँ। काफ़ी कुछ रखा रहता है, बेल्ट और प्री वर्कआउट पड़ा है, उसमें स्टैंड पड़ा है, साथ में अब मैं ये डाल दूँगा अपने
क्या बोलते हैं, नी स्ट्रैप्स। और ये होगी मेरी आज की सैंडो, तो ये जिम में ही चेंज करूँगा। इतने सॉक्स हुई थी तो ऊपर के स्टोर रूम में सॉक्स देखने आया हूँ अपनी सारी, तो 2-3 है। पर इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। कल परसों देहरादून में बारिश हो रही थी, आज धूप हो गई है, बट ये धूप भी अच्छी लग रही है। तो अब सॉक्स पहन के या बैग में रख के हम लोग अपने वर्कआउट के पैक्ड एंड गुड टू गो। और ये गेटोरेड जो कि अदनान ने ऑर्डर करी थी चीज़, ठीक है भाई अदनान, 2 बार शाउट आउट दे चुका हूँ अपनी वीडियो में, कुछ कहूँगा नहीं अब दोबारा इसके बाद। तो आप नहीं मानूंगा अगर फ्यूचर में 4 गेटोरेड वाला पैक, वो भी 500 ml वाला, फिर से ऑर्डर कर दोगे इस कड़ाके की धूप में निकलते हैं भाई। चेस्ट तो अभी से पम्प अप हो रही है। चेस्ट एक और 4 आर्म्स, ये 2 एक ऐसी बॉडी की मसल होती है ना जो आपको अट्रैक्टिव दिखाती है 4 लोगों में। बॉडी बिल्डिंग तो चीज़ ही ऐसी है कि जो आपको अट्रैक्टिव दिखाती है 4 लोगों में। स्लीपर्स पहनी है, सॉक्स रखे हैं इधर इस कैरी बैग में, सॉक्स में जिम करूँगा। बस थोड़ा ग्रिप का इशू रहता है, आई विल मैनेज टू डू सो। और मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेनिंग में कौन से करने वाला हूँ आज। तो ट्रेनिंग के लिए मैं स्टार्ट करूँगा आज हैंडल केबल रोइंग के साथ, उसके 3 पूरे सेट, और उसका 1 सेट लूँगा मैं वार्म अप के लिए। उसके बाद मैं करूँगा आज टी बार रोइंग, और साथ में सुपर सेट करूँगा मैं पुलअप्स का। या फिर अगर सुपर सेट करने की ताकत नहीं बची क्योंकि टी बार रोइंग हैवी होती है, मैं वेटेड पुलअप्स अलग से लूँगा। तो लेट्स सी, सीटेड हैंडल केबल रोइंग के 3 पूरे सेट, फिर 3 सेट होंगे टी बार रोइंग के, फिर 3 सेट करूँगा मैं वेटेड पुलअप्स के, एंड एट लास्ट जो बैक की एक्सरसाइज रहेगी जो कि होगी स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, ताकि मैं अपने अपर लेट्स को फोकस कर पाऊँ, क्योंकि 2 लोअर लेट्स और 2 अपर लेट्स की एक्सरसाइजेस। और लास्ट में मैं ट्रेन करूँगा 2 सेट अप टू द फेलियर ऑफ रेल डेल्ट, जो कि मैं पैक डेल्ट पे करता हूँ, रिवर्स पैक फ्लाइज। तो ये होगा मेरा आज का ट्रेनिंग रूटीन। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि आप भी रोज़ 1 या 2 एक्सरसाइज एप्स की ज़रूर ट्रेन करना। कोई बुरी बात नहीं है कि आप एप्स को हमेशा डेली ट्रेन कर सकते हो। तो एप्स एक ऐसी मसल है जिसको आप अगर डेली ट्रेन करोगे तो वो आपको रिजल्ट अच्छे देंगे। फिर अब निकलते हैं। भाई सीट बेल्ट का बक्कल कितना गर्म हो रहा है, का बक्कल जस्ट मेरे अभी 4 आर्म्स पे और मेरे हाथ पे लग गया है। ये गाड़ी धूप में खड़ी थी, इतना गर्म हो रहा है कि कोई हद नहीं। जिम के लिए एंड लेट्स सी कि मेरा सेशन कैसा निकलता है आज का। पावर तो काफ़ी बढ़िया फील हो रही है और एनर्जेटिक भी फील हो रहा है। हाँ एक बात, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब 2-3 महीने तक बहुत अच्छी ट्रेनिंग करोगे ना, आपको सब कुछ अच्छा निकलेगा, फिर आपको रियलाइज़ होगा थोड़ा टाइम बाद कि यार आज जिम करने का मन नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये इस तरीके का फेज सबके साथ आता है, बट वही फेज होता है, आपको नीचे नहीं गिरना है। राइज अगेन, वीडियोस देखो, मोटिवेटेड वीडियोस देखो, अपने खुद की डॉक्यूमेंट्रीज देखो कि मैं पहले कैसा था, अब कैसा हूँ, मेरी प्रोग्रेस कैसे होगी, एंड यू विल फील गुड। और अगर ख़राब लगता है तो 1-2 दिन का रेस्ट लो, घूम के आओ, माइंड को रीस्टार्ट करो एंड बैक टू द वर्क। बाजी मैं घर से निकला और अगेन मैं प्रोटीन बार लेना भूल गया। मैं अच्छा, वर्क फ्रॉम होम करने के फ़ायदे तो होते हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बट एक टाइम बाद आप घर पे रह के भी बोर फील करोगे। गर्म हो रही है, पता है, जहाँ पे भी मेरा हाथ लग रहा है ना कार के बॉडी पे, वहाँ जल जा रहा है, ऐसा लग रहा है। Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you
You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. On to the place where all this began. To start again. I'll see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Hold on, hold on. You're not lost, you're not lost. Hold on, hold on. You're not lost, you're not lost. तो पहले छोड़ो हिल असिस्टेंस है ना इसमें। हाँ भाई, मैं गया था कहीं जिम के बाद टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। मेरा फ्रेंड है तो वो कार लेने की सोच रहा है। तो दैट कार वॉज किया की सायरोस, जो कि डिफेंडर का एक लाइटर वर्जन है। बिल्कुल बढ़िया गाड़ी है, बैठ के लगा। एनीवेज, अब मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए। ऑलरेडी 4 से ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि अब देखो पता नहीं, निकलते हैं घर, बढ़िया सा मील लेते हैं जो भी बनाया होगा। और शाम को मैं बनाऊंगा एक रेसिपी बहुत बढ़िया, जो कि होने वाली है चिकन थोड़ा सा, और उसमें डालूंगा मैं सूप। कैसे बनाऊंगा वो आपको दिखाता हूँ। चलो भाई, पहुँच तो गया हूँ। अब फटाफट से अपने घर की ओर निकलूँ, भूख लग रही है काफ़ी तेज़। वर्कआउट के बारे में तो बताया नहीं, वर्कआउट बहुत बढ़िया था, एक नंबर वर्कआउट था भाई। मैंने खुद को कभी इतना एनर्जेटिक और इतना स्ट्रेंथ वाला फील नहीं किया कभी भी। ये होगा आफ्टर वर्कआउट का। ये अजीब लग रहा होगा। 3 रोटी है, ये थोड़ा सा चिकन है, अफगानी चिकन, इसमें क्रीम वाला है, और ये है लौकी के कोफ्ते। तो भाई ये है डाइट। अभी थोड़ी देर बाद मैं बनाऊंगा चिकन सूप। तो मतलब मैं बनाता कैसे हूँ, उसको रेसिपी क्या है, 10 रुपये का सिंग सूप आता है ना, उसको बॉईल कर लिया, थोड़ी सी कटोरी या कटोरे में हल्का सा, उसमें बॉइल्ड चिकन के पीसेस डाल दिए, 10-12 पीसेस डाल दिए, और उसको खाओ भाई। वो इतना बढ़िया लगता है स्नैक्स के लिए। उसको बेटर बनाने के लिए आप उसके ऊपर और वेजिटेबल्स डाल सकते हो, अमूल क्रीम डाल सकते हो, तो वो और अच्छा लगेगा खाने में। ये एक मील है, वो आप ट्राई कर सकते हो। फिलहाल मैं अपना करता हूँ लंच, आफ्टर वर्कआउट मील, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि मेरी अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। ये चिकन तो ख़त्म हो गया है, तो अब मैं लेके भी नहीं आया, शाम हो चुकी है। तो कोई नहीं, चिकन वाली जो रेसिपी है वो अगले ब्लॉग में आपको मिल जाएगी।
तो एनीवेज इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अभी मैं जाके 3 अंडे फिर से खा लूँगा तो वो प्रोटीन इंटेक मेरा काफ़ी बेटर हो जाएगा। इस चैनल पे नए देन डू सब्सक्राइब एंड आई लव यू ऑल एंड आई होप कि हम लोग बहुत जल्द आगे बढ़ें। तो ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में चेस्ट डे के साथ विद एन ऑसम ग्रोथ ऑफ चेस्ट और नई नई टिप्स के साथ। बाय बाय।